हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और हम सॉल्व करने वाले हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर पे प्रॉब्लम। देख सकते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन 4 प्रॉब्लम को बड़े ही आसानी से हम सॉल्व करने वाले हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से। तो चलिए वन बाय वन, सबसे पहले आपको मेथड बताऊंगा एंड देन वी सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखिए, लैग्रांज मल्टीप्लायर बेसिकली किसी भी चीज का मैक्सिमा मिनिमा निकालता है, राइट। और जो फंक्शन आपको दिया रहेगा, और ये यूजफुल है बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, गेट और अदर एग्जाम में। और जो रेफरेंस बुक है वो सभी को पता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एनपी बाली, एचके दास, बीएस ग्रिवाल। तो हमने भी कंटेंट का रेफरेंस यहीं से लिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड का यूज कैसे करना। तो देखिए, दो तरीके के फंक्शन होते हैं। एक एफ फंक्शन जिसका हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, दिस इज द फंक्शन वेयर एंड विच वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमा मिनिमा। और आपको दूसरा दिया रहेगा, जैसे इसमें फाई दिया तो मैं फाई नोटेशन में लिख देता हूं एक्स वाई जेड, किसी किसी बुक में जी भी लिखा है। तो दो चीजें दिया रहेगा, एक वो फंक्शन जिसका आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, दूसरा आपको एक और फंक्शन दिया रहेगा, ये रिलेशन दिया रहेगा उसी कर्व का, राइट। उसी जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसी में किसी एक चीज का रिलेशन दिया रहेगा। तो देखिए यहां से एफ और फाई से हमें क्या बनाना है, तो ये कैपिटल एफ एक्स वाई, दिस इज लैग्रांज फंक्शन। कैपिटल एफ, ध्यान दीजिएगा, ये किसका सम होता है, इसी दोनों का सम होता है जो आपको फंक्शन बताया एफ और फाई। एफ जिसका हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, एफ एक्स वाई जेड प्लस लेमडा टाइम एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे ये जो कैपिटल एफ है इसको बोलते हैं लैग्रांज फंक्शन, और जो लेमडा है उसको बोलते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर। लेमडा को क्या बोलते हैं, लैग्रांज मल्टीप्लाई। तो ये आपको ध्यान देना है कि दोनों फंक्शन एफ और जी इस तरीके से जुड़ जाएंगे, एफ और फाई। अब क्या करना, सभी को पता है लैग्रांज ने बेसिकली किस कॉन्सेप्ट को यूज किया, सभी को पता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है किसी भी कर्व का, वहां पे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो उन्होंने भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया कि इस डी एफ, बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट किया। आप डेल एफ भी नोट कर सकते हैं, डेल एफ इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसको, अब देखिए कैपिटल एफ किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड, तीनों का फंक्शन है। तो हमें एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो करना है। तो इसने क्या किया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया इंटू डी एक्स, प्लस आपका डेल एफ, और फिर इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लेमडा टाइम डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई। और तीसरा क्या हो गया, प्लस इसी को z के रिस्पेक्ट में करिए तो डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लेमडा टाइम डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो आपने तीनों को डेरिवेटिव जीरो के बराबर कर लिया। अब तीनों को अलग अलग आपको तीनों के कोफिशिएंट को, dx के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर करना है, dy के कोफिशिएंट को भी जीरो के बराबर करना है, और dz के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर करना। देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है दिस इज द इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 2 तो ये हो गया, इक्वेशन नंबर 3 4 और 5। मतलब आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि इसको x के रिस्पेक्ट में जो आपको लैग्रांज फंक्शन कैपिटल एफ बनाया है, सम करके स्मॉल एफ और स्मॉल फाई का, उसको आपको x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जीरो के बराबर करना है, और यहां से आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 4 5 से आपको इस लेमडा की वैल्यू निकालना। दिस इज सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, यहां से तीनों से हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी। अगर लेमडा की वैल्यू या तो कांस्टेंट या फिर कोई फंक्शन के टर्म में आ गया, राइट, वाई जेड या किसी के टर्म में, आपको अल्टीमेट गोल क्या है, यहां से हमें लेमडा निकालना है। और इस फर्स्ट फंक्शन से नॉर्मली यही होता है, यहां से आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाती है, इस सेकंड इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकल जाती है, और यहां से जेड की वैल्यू। लेकिन ये सब आते हैं लेमडा के टर्म। तो जो आपने यहाँ पे लेमडा की वैल्यू निकाली है इन इक्वेशन नंबर 3 4 5, और कभी कभी इक्वेशन नंबर 2 का भी यूज करना पड़ता है, 2 3 4 5 का यूज करके हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। और इस लेमडा को फिर इसी 3 4 5 में पुट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। जो वैल्यू आएगा दैट इज द ऑप्टिमम वैल्यू, वही आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं, तब आपको ये
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, कैपिटल एफ निकालना है, उसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, जीरो के बराबर आपको करना है, और वहीं से फिर आपका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, और वहीं से देखिए यहां लिखा भी हुआ स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब यही है, क्रिटिकल पॉइंट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ बी इज कट इनटू टू पार्ट। एक आपका वायर है जिसकी लेंथ बी है, इसको आपको कट करना है दो पार्ट में। ठीक है, विच आर बेंट इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्किल रिस्पेक्टिवली। देखिए स्क्वायर और सर्किल में इसको बेंड करते रहे, और रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब पहला जो पार्ट है, लेट सपोज कर लीजिए दिस इज एक्स, और जो दो पार्ट में डिवाइड किया, और दूसरा पार्ट है आपका वाई। तो कह रहा है यहां पे जब एक्स को बेंड करेंगे तो आपका स्क्वायर मिलेगा, मतलब इस तरीके से आपको स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस और जब दूसरे पार्ट को बेंड करेंगे तो आपको सर्किल मिल जाएगा। ठीक है, इसी को जो आपका लेंथ वाई है। अब यहाँ पे पहली चीज दे दिया कि x प्लस वाई। देखिए यहाँ पे x एंड y बी टू पार्ट विच द गिवन वायर इज कट, तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है सो दैट वी कैन क्विकली सॉल्व द प्रॉब्लम। चूंकि हमें 3 to 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो इस नाते मैं लिख के रखा हूं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ, जोड़ के सम ऑफ एरिया सो फाउंड यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। आपको लीस्ट वैल्यू किसका निकालना है? एरिया का। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ एरिया, सम ऑफ एरिया, तो आपको इस स्क्वायर के एरिया का और सर्किल के एरिया का आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो आपने इस एक्स लेंथ से क्या फॉर्म किया? स्क्वायर। तो स्क्वायर का हर साइड क्या होगा? सारे साइड इक्वल होते हैं, एक्स बाई 4 हो जाएगा, ये भी एक्स बाई 4, ये भी एक्स बाई 4, और ये भी एक्स बाई 4, क्योंकि हमें एरिया चाहिए। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई, हर साइड सेम है, एक्स स्क्वायर बाई 16, प्लस दोनों का सम का हमें मिनिमम बताना। अच्छा देखिए ये है सर्किल, और टोटल लेंथ कितना है इसका? सरकमफ्रेंस का y। आपको पता है टोटल सरकमफ्रेंस y है, और सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? y। तो यहां से रेडियस क्या निकल जाएगा? रेडियस आपका हो जाएगा y अपॉन 2 पाई। अब देखिए यहां से एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब r आपने अभी निकाला, y अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से हमने दोनों का एरिया निकाल लिया। पहला एरिया ऑफ द स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 16 हो गया, और एरिया ऑफ द सर्किल कितना हो गया? वाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आएगा, पाई पाई कैंसिल, तो यही आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो अब हमें दोनों चीजें पता है। पहला ये आपका, आप इसको मान सकते हैं ये फंक्शन है फाई, जो आपका रिलेशन दिया है। ठीक है, तो फाई को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये बेटर रहेगा, x प्लस वाई माइनस बी। और किस फंक्शन का हमें निकालना है? मैक्सिमम मिनिमम है टोटल एरिया का, तो इसको मान देते हैं स्मॉल f। तो टोटल एरिया क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 16 एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, देखिए 4 पाई स्क्वायर आएगा, पाई पाई कैंसिल होगा, तो आपका हो जाएगा 4 पाई। तो आपको लैग्रांज मल्टीप्लायर का मेथड क्या बताया? एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर बाई 4 पाई, ये आपका एरिया हो गया। एफ हो गया ये एफ प्लस लेमडा इंटू जी, फाइव फंक्शन क्या हो गया? एक्स। अब देखिए यहां से फाइव फंक्शन आप बना लेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी है, तो फंक्शन जब बनाएंगे एक्स प्लस वाई और बी इधर चला जाएगा। ठीक है, यहां से आपका कैपिटल एफ निकल गया। अब इसमें कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। तो अभी मैंने आपको बताया कि डी एफ इज इक्वल टू आपको 0 के बराबर करना, मतलब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए और 0 के बराबर कर दीजिए। तो जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली, तो देखिए 2x अपॉन 16 आएगा, और x 2 से कैंसिल करेंगे तो x बाई 8 हो जाएगा, और ये y के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, यहां भी y 0 हो जाएगा, यहां b के रिस्पेक्ट में भी 0, x के रिस्पेक्ट में करना है। देखिए सबसे पहला अपना यही आपको फॉर्मूला बताया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ये सबसे पहले निकालना है x के रिस्पेक्ट में, फिर इसी को डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लेमडा डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को अभी हमने आपको बताया ऊपर लैग्रांज मल्टीप्लायर में, जितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें 2 है तो दोनों के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहां से x बाई 8, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा x बाई 8 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर दिया। और y अपॉन 2 पाई जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिए
2y अपान 4 पाई आएगा। तो 2 जा 4 हो जाएगा y अपान 2 पाई, और यहां देखिए x के रिस्पेक्ट में 0, b के रिस्पेक्ट में 0, सिर्फ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका 1 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा लेमडा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 5 और 6। यहां से देखिए x की वैल्यू हमें निकल गई क्या, यहां से इस इक्वेशन नंबर 5 से x इज इक्वल टू 8 माइनस 8 लेमडा, और y की वैल्यू हमें निकल गई -2 पाई लेमडा। ठीक है, अब देखिए यही ऑप्टिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बार बार किया। अभी आपको पता है कि जहां भी क्रिटिकल पॉइंट होता है वहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां से यहां तक एफ डैश एक्स इंक्रीज करता है ग्रेटर देन 0, जब यहां डिक्रीज करता है तो निगेटिव हो जाएगा, और इस क्रिटिकल पॉइंट पे इसकी डेरिवेटिव 0। तो यही हो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है लेमडा। तो हम लेमडा की वैल्यू कैसे निकालें? जैसे ही लेमडा पुट कर देंगे आपका पता चल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए x की वैल्यू -8 लेमडा आई है, y की वैल्यू -2 पाई है। अभी मैंने आपको बताया कि आप हमेशा रिलेशन का यूज करिए टू गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा। अगर मैं x और y की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं x प्लस वाई इक्वल टू बी, तो यहां से अपना लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी, और जैसे ही लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी वो x यहां पे पुट कर देंगे और यहां पे दोनों इक्वेशन में, और हमें मिल जाएगा क्या, सोल्यूशन ऑप्टिमम वैल्यू। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में वही सेम किया है। अभी मैंने आपको बताया x और y की वैल्यू अपनी निकली हुई, तो x की जगह -8 लेमडा पुट कर दिया, x प्लस वाई इक्वल टू बी, यही तो रिलेशन दिया था, और y की वैल्यू -2 पाई लेमडा। तो यहां से जब आप लेमडा को कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -b अपान 8 2 पाई। तो यहां से x में यहां पे पुट कर देते हैं, अभी जो इक्वेशन था x इक्वल टू -8 पाई, यही भी यही पता है। तो यहां जब लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जाएगा 8b अपान 8 प्लस 2 पाई, और y में जब पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा -2 पाई। लेमडा की जगह आप पुट करेंगे तो ये जाएगा माइनस माइनस का प्लस b अपान 8 प्लस 2 पाई। देखिए वही आपको जो बताया, x की वैल्यू जो आई थी इससे पहले वाले प्रीवियस स्लाइड में -8 लेमडा, और y की वैल्यू आपकी जो आई थी 2 पाई लेमडा, यहीं पे लेमडा की वैल्यू आपको पुट करनी है और यही ऑप्टिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो आप लीस्ट सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। सम कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यही देखिए एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 पाई, यही टोटल सरफेस एरिया था। अब यहाँ x की जगह और y की जगह वैल्यू पुट कर दी, यही जो आपने निकाला x की वैल्यू 8b अपान 8 प्लस 2 पाई, तो ये हो जाएगा 8 8 64 b स्क्वायर और 8 प्लस 2 पाई का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 1 अपान 4 पाई और इंटू y का स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई b अपान 8 2 पाई का होल स्क्वायर। इसको सम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू विल गेट दिस इज द लीस्ट सरफेस एरिया। तो बड़ा ही सिंपल है, आपको लैग्रांज मल्टीप्लायर से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सबसे पहले यही देखना है कि हमें ये स्टेप लैग्रांज फंक्शन बनाना है, जिसके लिए हमें फाई और एफ चाहिए। तो चलिए और एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए यहां से यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये भी प्रॉब्लम है। कह रहा है सो दैट ए रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इनस्क्रिप्ट इन स्फीयर इज ए क्यूब। अगर मैं किसी मतलब रेक्टेंगुलर सॉलिड को किसी स्फीयर के अंदर रख दूं, राइट, मतलब स्फीयर के अंदर, तो वो क्यूब बनेगा कब, जब वो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम जो बनेगा इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का, आप जानते हैं रेक्टेंगल जो होता है उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, क्या, स्क्वायर। रेक्टेंगल का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है स्क्वायर, जब सारे साइड बराबर हो जाए। तो ये यही कह रहा है कि अगर आप इसको किसी स्फीयर में रख देंगे तो ये रेक्टेंगल का मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, जब ये क्या बना दे, क्यूब बना दे। क्यूब के सारे साइड इक्वल होते हैं, सभी को पता है, दिस इज द क्यूब, जब आपको इसको स्फीयर के अंदर रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो क्यूब है, और क्यूब कैसे प्रूव करेंगे। अगर इसके सारे साइड बराबर हो गए एक्स वाई जेड, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज द क्यूब, राइट। तो हमें पहले दो चीजें ध्यान देनी है, लैग्रांज मल्टीप्लायर से सॉल्व करना है। तो देखिए इसको यहां पे सेंटर लेके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में सेंटर से देखिएगा, ये सर्किल, ये चूंकि स्फीयर है तो इस स्फीयर का रेडियस ले रहे हैं, तो अगर एक्स डिस्टेंस यहां ले रहे हैं तो ये टोटल एक्स इसका डायमीटर होगा, रेडियस इसका एक्स होगा, लेकिन डायमीटर कितना होगा, एक्स, मतलब टोटल लेंथ इसका ये होगा। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2x 2y 2z बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड। जो रेक्टेंगुलर सॉलिड होगा इस तरीके से, जब आप मतलब रेडियस के फॉर्म में हमने लिया है, चूंकि ये 3D है, तो ये y और y, ये इसी तरीके z और z,
और इसी तरीके से x और x को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर बॉक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट। अभी हम मान के चलना तीनों डिफरेंट है और लास्ट में प्रूव करेंगे कि दिस विल बी मैक्सिमम, क्योंकि हमें यही तो पता करना होता है लैग्रांज मल्टीप्लायर से, इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखिए सबसे पहले वॉल्यूम जिसका हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना वॉल्यूम, तो आप स्मॉल एफ ले सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का कितना है, लेंथ है 2x इंटू 2y ब्रेथ और 2z इसका हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 8xy, यही आएगा 8xyz, ये आपका होगा f। और रिलेशन क्या दिया है आप सभी को पता है कि इसके सम, चूंकि ये स्फीयर के अंदर है, स्फीयर का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आपका रिलेशन दिया है फाई, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस आर स्क्वायर। तो दोनों ही आपके बन गए इक्वेशन नंबर 1 वो फंक्शन जिसका हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, और दूसरा वो रिलेशन। तो अब लैग्रांज फंक्शन कैपिटल एफ आपको क्या बताया था, कैपिटल एफ बताया था स्मॉल एफ प्लस लेमडा इंटू क्या करना था, फाई करना था, ठीक है। स्मॉल एफ आपको पता है स्मॉल एफ क्या है, 8xyz और प्लस लेमडा इंटू जो रिलेशन दिया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये टोटल आपका कैपिटल एफ हो गया। अब इसी को आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में और 0 के बराबर कर दीजिए। देखिए यहाँ किया भी हुआ है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है 8yz आपका हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे 2x इंटू लेमडा हो जाएगा। इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए यहाँ पे इसने v ले लिया है स्मॉल f को, और जो हमने फाई लिया फाई ही लिया है, तो आपको वही y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, y 8xz और प्लस इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, चूंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो y और z कांस्टेंट है, ठीक है। अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x z कांस्टेंट हो जाएगा, तो लेमडा 2y इक्वल टू 0। इसी तरीके z के रिस्पेक्ट में करेंगे उसी कैपिटल f का, तो आपको मिल जाएगा क्या, 8xy प्लस लेमडा 2z इक्वल टू 0। तो आपके 3, 4, 5 निकल गए। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसी तीनों से हेल्प से हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी। तो देखो क्या लेमडा, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, क्या लेमडा निकाल पाएंगे। अगर लेमडा यहाँ पहले इक्वेशन नंबर 3 से निकालते हो, देखो एक्स और वाई जेड तीनों आ जाएगा। तो ऐसा कोई हमें इस तरीके से ऑपरेशन यूज करना है कि यहां से एक्स वाई जेड हट भी जाए और लेमडा की वैल्यू निकल जाए, राइट, इस तरीके से। तो देखिए पहले वाले इक्वेशन नंबर 3 में देखो तो वाई जेड आया, इक्वेशन नंबर 4 में एक्स जेड आया, और इक्वेशन नंबर 5 में एक्स वाई है। तो बेटर रहेगा इसमें एक्स नहीं है, इक्वेशन नंबर 3 में एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 4 में वाई से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इक्वेशन नंबर 5 में जेड से मल्टीप्लाई कर दो। इसका एडवांटेज ये है कि तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। और उसको हम वॉल्यूम के फॉर्म में वी भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम लिख सकते हैं वी, हमें रिप्लेस करना, इसे अल्टीमेटली हटाना है। तो आप जैसे ही तीनों को ऐड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, अगर तीनों को देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, पहले x से फिर y से फिर z से, आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों इक्वेशन में। तीनों इक्वेशन को आप चाहें तो बराबरी भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ से तीनों इक्वेशन अपने इक्वल हो गए, देखिए -8xy -8xy -8xy, तो यहां से 2 लेमडा एक्स स्क्वायर 2 लेमडा वाई स्क्वायर 2 लेमडा जेड स्क्वायर बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर है, और इसी बेसिस पे कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड आर इक्वल, अगर एक्स वाई जेड इक्वल हो गया तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो देखिए लैग्रांज मल्टीप्लायर से जब हम निकालते हैं डीएफ इज इक्वल टू 0, जो हमने यहाँ पे तीनों इक्वेशन निकाला, इक्वेशन 3, 4, 5, ये बेसिकली आपको बताता है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। यही लैग्रांज मल्टीप्लायर का रूल है, और हमने सिंपल सॉल्व किया एंड वी गेट एक्स वाई जेड। हमने सिंपली इसको इक्वेट किया। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको हटाना है, किसको, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। लेकिन देखिए लेमडा लैग्रांज मल्टीप्लायर, और हमने इसी तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया एंड वी आर गेटिंग एक्स वाई जेड, जो कि आपको बताया कि ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब तीनों साइड एक्स वाई जेड इक्वल होंगे, और अगर इक्वल हो गए तो ये क्या बना देगा, क्यूब बना देगा। देखिए इनिशियल में हम नहीं लेके चले थे, लेकिन जब हमने लैग्रांज मल्टीप्लायर का यूज किया कि कब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम, क्योंकि हमने एफ जो फंक्शन होता है वो क्या बताता है, यही तो बताता है कि कब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा।
तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप प्रूव करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यूज मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है। अब देखिए यहाँ पैरेललोपाइड है, अगर पैरेललोपाइड कब बन जाता है, देखिए यहाँ ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। पैरेललोपाइड में अगर तीनों ए बी सी सेम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पे आके सेम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू कॉमन वैल्यू आएगी। लेकिन पैरेललोपाइड है तो पैरेललोपाइड कैसे आप बनाएंगे, जब उसको क्यूबाइड के, देखिए इस तरीके से पैरेललोपाइड बनाएंगे आप, जो आप प्रीवियस प्रॉब्लम में भी देखें। ठीक है, ये आपका पैरेललोपाइड है। इसमें आपको सेंटर से, फिर वही सेंटर से x डिस्टेंस इधर जाना है, x डिस्टेंस इधर जाना है, इसका लेंथ हो जाएगा 2x, इसी तरीके से ब्रेथ इसका हो जाएगा 2y, और ये देखिए ये सेंटर हमें लेके चलना है। ठीक है, तो पैरेललोपाइड को, लार्जेस्ट पैरेललोपाइड दैट कैन बी इनस्क्रिप्ट इन इलिप्सॉइड, देखिए जब इलिप्स का 3D बनाएंगे तो हो जाएगा इलिप्सॉइड। तो इलिप्सॉइड के अंदर कह रहा है कि आप जब इसको रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसको रखेंगे तो वॉल्यूम हाँ फाइंड करना, हमें इसमें ये बताना है कि इस इलिप्सॉइड का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। तो अगेन लैग्रांज मल्टीप्लायर का यूज करेंगे, हमें क्या मैक्सिमाइज करना, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अभी आपने देखा 2x 2y 2z, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट है किसका, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। तो ये हो गया एफ फंक्शन, 2x इंटू 2y इंटू 2z, सेम ऐसे ही जैसे अभी प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया, बस इस पेयर की जगह यहाँ क्या इलिप्सॉइड आ गया। तो एक रिलेशन दिया है, इसको आप सपोज कर लेंगे फाई क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका पैरेललोपाइड का इक्वेशन दे दिया, तो उसको हमने फाई सपोज कर लिया, फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और -1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से f और आपको फाई निकल गया, तो आप लैग्रांज फंक्शन कैपिटल F क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल f प्लस लेमडा टाइम फाई। देखिए यहां पे इसने यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है, नोटेशन में इसने v लिख दिया वॉल्यूम, तो v प्लस लेमडा फाई। अब इसी को चूंकि 3 वेरिएबल है, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए यहां से x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से देख भी सकते हैं, तो आपका स्मॉल f फंक्शन क्या है 8xy, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा 8yz हो जाएगा। और इसी तरीके से फाई का जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 8yz प्लस लेमडा टाइम 2x अपॉन ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर, इसको 2 कर दीजिए, बेसिकली 2, इसको 3 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 8xz प्लस लेमडा 2y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से z के रिस्पेक्ट में इसी इक्वेशन का करेंगे जो आपके पास है 8xyz प्लस लेमडा टाइम, जो आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। इसको जब x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में आपका ये इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा। अब देखिए यहां भी सेम वही काम करना, इससे पहले वाले प्रॉब्लम जैसे किया। देखिए यहाँ yz आया है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में xz आया है, y नहीं है, और तीसरे इक्वेशन में xy। हमें इस लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करना है और इस xyz को हमें हटाना है। तो फिर वही सेम टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें y से और इसमें z से, सो दैट अपना ये एक्स वाई जेड यहां से वॉल्यूम हट जाए। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, चूंकि हमें इसको हटाना है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक्सिस नहीं दिखाना, हटाना भी है, इसलिए आता है हमने तीनों को ऐड कर लिया। जब 3 इक्वेशन को आप ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 को, इसमें x से मल्टीप्लाई करके, इसमें y और इसमें z से, तो देखिए क्या आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2, 3 and 4 बाई एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली एंड एडिंग, जैसे आप ऐड करेंगे 24xyz प्लस 2 लेमडा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमें xyz यही तो हमें चाहिए था जिससे हम रिप्लेस कर पाए, तो ये हो जाएगा 24xyz और 2 लेमडा, और देखिए इसकी जगह पहले ही क्या दिया हुआ था, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। यहां से अपना लेमडा निकल गया क्या,
12xyz, बेसिकली यहाँ पे हमें चाहिए यही 8xyz। तो अब हमें वो ऑप्टिमम पॉइंट कैसे पता चलेगा, लेमडा की वैल्यू आपको पता चल गई -12xyz, तो आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। देखिए यही आप -12xyz आप इक्वेशन नंबर इसमें 3 में पुट करेंगे तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, ठीक है, तो आपका 2 3 4 तीनों में पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी किसकी, xyz की। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन पुट करके दिखा देते हैं, 8yz माइनस लेमडा की जगह हमने क्या पुट कर लिया, -12xyz इंटू 2x अपॉन ए स्क्वायर, जो डिफ्रेंसिएशन किया था। तो यहां से देखिए xyz yz नॉन जीरो है, ये बाहर चला जाएगा और क्या बचेगा अपने पास, इसको थोड़ा सा अपना सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 8 भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि 12 2 जा 24 हो जाएगा, तो 8 जब कॉमन लेंगे और yz भी कॉमन लेंगे तो ये अंदर बचेगा 1 और माइनस देखिए 8 3 जा 3x स्क्वायर, ठीक है, अपान a स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा इक्वल टू 0। सिंस yz तो 0 हो नहीं सकता, दिस मींस दैट दिस विल बी 0, और जब इसको आप 0 के बराबर करेंगे तो 3x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 1 माइनस 3x स्क्वायर, a स्क्वायर को 0 किया, यहाँ से x इज इक्वल टू आपका निकल गया a/√3। तो इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू भी सेम आएगी a/√3, b अपान आएगा क्योंकि यहाँ b है, और तीसरे में आएगा c/√3। तो ये आपकी ऑप्टिमम वैल्यू पता चल गई जहां पे वो फंक्शन मैक्सिमम है, a/√3, b/√3, कामा c/√3, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है कि जब आप डेरिवेटिव को 0 के बराबर करेंगे तो यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा जहां पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, उसी का यूज किया और यहां से निकल गया xyz की वैल्यू। तो आपका लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपैड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अभी आपने वॉल्यूम देखा 8xyz, तो यहीं पे पुट कर दीजिए 8 इंटू a/√3 इंटू बी की y की वैल्यू क्या है b/√3 और z की वैल्यू क्या है c/√3, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 8abc/3√3। सो दिस इज द क्या मिल जाएगा, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रॉब्लम लैग्रांज मल्टीप्लायर से बहुत आसान है, सिर्फ आपको स्मॉल f और स्मॉल फाई पे ध्यान देना। स्मॉल f जिसका हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है और स्मॉल फाई जिस फंक्शन का जिसमें एक रिलेशन दिया है। जितने भी इक्वेशन हमने सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तीनों में यही किया होता। चलिए एक और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इसको थोड़ा आपको ध्यान भी देना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, एक फंक्शन दे दिया वही जिसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, यहाँ u लिखा है, हमने f से रिप्रेजेंट किया था, कोई दिक्कत नहीं। u आपको दे दिया, देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है, क्या दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सब्जेक्ट टू द कंडीशन, यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक और रिलेशन दिया, दो रिलेशन दिया हुआ है lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0। जब इस तरीके का आपको प्रॉब्लम आवे तो आप ध्यान दीजिएगा जितने भी रिलेशन है उनके लिए आपको उतने लैग्रांज मल्टीप्लायर क्रिएट करने पड़ेंगे। क्योंकि इसमें दो है रिलेशन तो इसको लेमडा 1 और यहां से लेमडा 2 आप दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लेमडा 1 ये रिलेशन हो गया ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर माइनस 1, और जो दूसरा वाला आया आपका दूसरा रिलेशन क्या है lx प्लस my प्लस nz, देखिए लेमडा 2। तो यहाँ पे अगर ऐसा केस देता है जितने भी फंक्शन देंगे, अगर phi1 phi2 दो फंक्शन दिया है तो आपको दो लैग्रांज मल्टीप्लायर से आपको मल्टीप्लाई करके तब ऐड करना है जितने आपको रिलेशन दिए। तो आपका कैपिटल F निकल गया। अब फिर वही सेम प्रोसीजर करना है आपको, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और 0 के बराबर कर दीजिए। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आएगा 2x, और यहां पे ध्यान दीजिए 2ax इंटू लेमडा 1, और यहां भी जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो l इंटू लेमडा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल f अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही सेम मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, और डेल f अपॉन डेल z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया इसमें बेसिकली x आया है। देखिए जब हमें जो रिलेशन दिया उसका भी थोड़ा यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहा क्या इंटरप्रिटेट करेंगे। देखिए यहाँ ये नहीं पूछा क्या चाहिए, क्या मैक्सिमम मिनिमम,
कह रहा है इंटरप्रिटेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली, आपको ज्योमेट्रिकली इसका रिजल्ट बताना है कि क्या बनेगा। तो आप इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो ये बेटर रहेगा हम इसी का मल्टीप्लाई करके यू के टर्म में निकाल के और इन्हें बता दें। तो इसमें पहले वाले इक्वेशन नंबर 2 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तीनों को जब ऐड करेंगे तो यही वाला रिलेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको हमें एक साथ सॉल्व करना है और देखना जो भी रिजल्ट आवे उससे हमें कोशिश करना लेमडा को रिप्लेस करना है। तो जैसे ही आप तीनों में x इसमें y और इसमें z से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 लेमडा ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर और यहां से lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड। देखिए तीनों की वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2u, देखिए 2 इंटू यू क्या हो जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यू दिया है प्लस 2 लेमडा 1 और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर ये भी दिया है 1, तो यहाँ से 1 हो जाएगा और प्लस ध्यान दीजिए लेमडा 2 इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड की वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में 0 दिया, तो ये 0 हो गया। तो यहां से आपका लेमडा 1 निकल गया, यही हमें लेमडा 1 लेमडा 2 निकालना है। तो लेमडा 1 को 2 कैंसिल, तो लेमडा 1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस यू। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में जैसे ही आप पुट करेंगे यहां से आपकी लेमडा 2 की वैल्यू पता चल जाएगी, लेमडा 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस यू, आपकी लेमडा 2 की वैल्यू निकल जाएगी। या यहां से देखिए लेमडा आप जैसे पुट करेंगे लेमडा 1 इक्वल टू यू, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 में पहले से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, दूसरे से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी और तीसरे से आपकी क्या निकल जाएगी z की वैल्यू। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अभी भी हमारे पास लेमडा है, जैसे पहला x जो हमने निकाला वो m लेमडा 1 अपान 2 au माइनस 1 ऐसे आया था। तो हम किस तरीके से लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 को हटाएं, तो उसका एक तरीका देखिए यहाँ लेमडा 2 था क्योंकि लेमडा 1 की वैल्यू तो हमने पुट किया ही था, तो एक काम करते हैं चूंकि हमने वैल्यू हमें पता था रिलेशन वाला lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, किसी में दोनों में से किसी में ऐसा पुट करिए कि यहां से लेमडा 2 कैंसिल हो जाए, ठीक है हमें। तो यहां देखो राइट साइड में 0 है तो बेटर रहेगा एक्स वाई जेड को ये ऐसे रिलेशन में दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं, दोनों रिलेशन में। लेकिन अगर पहले वाले रिलेशन में आप पुट करोगे तो देखो यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, यहाँ लेमडा 2 कैंसिल नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां से लेमडा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लेमडा 2 जैसे ही आप इसमें पुट कर देंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू दूसरे रिलेशन में, एल इंटू एक्स की वैल्यू ये, m इंटू वाई की वैल्यू ये और n इंटू जेड की वैल्यू ये आपका 0 के बराबर। तो यहां से लेमडा 2 कैंसिल हो जाएगा, चूंकि वो नॉन जीरो वैल्यू है तो इसका मतलब है दिस विल बी 0। और ये बता रहा है कि फंक्शन ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ था कौन सा फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा विद द रिलेशन, जो दो रिलेशन दिए हुए थे इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा, इफ इट विल सेटिस्फाई दिस रिलेशन। यही हमें बताना था कि ये मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, जब इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और आप जानते हैं एल एम एन ये जो दिया हुआ यू ये सब क्या दिया हुआ था, रिलेशन में दिया हुआ था। सो हमें वही ज्योमेट्रिकली या हमें वो कंडीशन निकालना था कि कंडीशन फॉर विच दिस फंक्शन इज मैक्सिमम। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखिए हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व किया लैग्रांज मल्टीप्लायर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड ट्राई टू सॉल्व एंड एड ऑन few more problem. Thank you for watching this video.